नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स में आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा को लगा बड़ा झटका, पीएम मोदी की यात्रा का हुआ जबरदस्त तरीके से विरोध। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि कांग्रेस विधायक शकील अहमद का बड़ा दावा, गुजरात में भाजपा के 27 साल एकदम बेहाल। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र गुजरात इलेक्शन 2022 का, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में किया दावा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदल कर करेंगे सरदार पटेल स्टेडियम। और इसी के साथ चौथी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि कुछ बड़े वादे गुजरात इलेक्शन 2022 में कांग्रेस ने कर दिए हैं। कांग्रेस ने इसके लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। क्या वादे हैं आपको बताएंगे। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि हिमाचल प्रदेश का चुनाव खत्म होने के बाद अब 25 मेगा रैली, दिग्गज संभालेंगे गुजरात का चुनावी कमान, 15 दिनों तक चलेगा आक्रामक अभियान। गुजरात के लिए कांग्रेस ने कर ली है स्पेशल तैयारी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का खुलकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का हुआ विशाखापट्टनम में जमकर विरोध। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि विशाखापट्टनम में पुलिस ने शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का विरोध करने के आह्वान को देखते हुए विशाखापट्टनम परीक्षण पोराटा समिति और वाम दलों के नेताओं और सदस्यों को एहतियातन हिरासत में ले लिया। दोस्तों, आपको बता दें विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के निजीकरण के केंद्र के कदम के खिलाफ जारी आंदोलन की अगुवाई कर रही इन पार्टियों ने प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस विधायक शकील अहमद का दावा, गुजरात में भाजपा के 27 साल से लोग बेहाल। जी हाँ दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जन घोषणा पत्र 2022 जारी कर दिया है। अहमदाबाद में शनिवार को कांग्रेस प्रदेश पार्टी कार्यालय में मौजूद राष्ट्रीय सचिव सह कदवा से विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान ने दावा करते हुए कहा कि गुजरात में भाजपा के खिलाफ एक अंदरूनी माहौल है। लोग वहां 27 साल बेहाल की बातें कर रहे हैं और वहां 27 सालों में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि भाजपा का कई मंत्री बदलने पड़े और इसके बावजूद लोगों को राहत नहीं मिल सकी है। बीजेपी ने आम लोगों की जिंदगी खराब कर रखी है और ऐसे में लोग कांग्रेस से उम्मीद लगा रहे हैं। गुजरात की जनता इस बार बदलाव के मूड में है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में किया दावा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदल कर करेंगे सरदार पटेल स्टेडियम। जी हाँ दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मुफ्त इलाज से लेकर किसानों की कर्ज माफी तक कई ऐलान किए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022, कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, किसानों से लेकर मुफ्त इलाज तक पर किए गए ये बड़े वादे। जी दोस्तों, अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें पार्टी ने 10 लाख रुपए तक के इलाज और दवाइयों को मुफ्त करने का ऐलान किया है और इसके अलावा कहा गया है कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। और इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि स्टेडियम का नाम बदल देगी कांग्रेस। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर जो स्टेडियम बना हुआ है उसका नाम बदलकर सरदार पटेल स्टेडियम रख दिया जाएगा। अहमदाबाद में घोषणा पत्र जारी करते हुए अशोक गहलोत ने किसानों का कर्ज माफ करना और 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने की बात कही और उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से मैनिफेस्टो का महत्व देती है और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो वचन दिया है वो हर हाल में पूरा होगा। 6 लाख लोगों से पूछकर हमने मैनिफेस्टो तैयार किया है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल स्टेडियम रख देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। ज्यादा लोग तक वीडियो शेयर कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 25 मेगा रैली, दिग्गज संभालेंगे चुनावी कमान, 15 दिनों तक चलेगा आक्रामक अभियान। गुजरात के लिए कांग्रेस ने कर ली है स्पेशल तैयारी। जी दोस्तों, जैसे ही हिमाचल प्रदेश में मतदान का आगाज हो गया, कांग्रेस पार्टी ने अपना ध्यान अगले 15 दिनों में एक आक्रामक अभियान के साथ गुजरात विधानसभा चुनाव पर केंद्रित कर लिया। सूत्रों के अनुसार ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस ने गुजरात में लगभग 25 जनसभाओं और लगभग 125 निर्वाचन क्षेत्रवार रैलियों की योजना बनाई है। प्रमुख विपक्षी दल ने भी एक योजना तैयार की है और इसमें शीर्ष नेतृत्व को शामिल किया गया है। गुजरात कांग्रेस नेताओं के मुताबिक कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की एक जनसभा पर भी विचार किया जा रहा है। राहुल गांधी जो वर्तमान में महाराष्ट्र में
भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, सबसे अधिक संभावना गुजरात में प्रचार करते नजर आएंगे। और आपको बता दें कि गांधी परिवार ने हिमाचल विधानसभा चुनाव में प्रचार नहीं किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में एग्जिट पोल पर लगी रोक, 48 घंटे तक ओपिनियन पोल पर भी है पाबंदी। जी हाँ दोस्तों, निर्वाचन आयोग ने शनिवार से हिमाचल प्रदेश और गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट या ओपिनियन पोल पर रोक लगा दी है। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों के लिए शनिवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 8 बजे मतदान शुरू हुआ। पोल पैनल की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि किसी भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एग्जिट पोल के अनुमानों के प्रकाशन पर 12 नवंबर सुबह 8 बजे से 5 दिसंबर शाम 5 बजे तक रोक रहेगी। हिमाचल प्रदेश में 48 घंटे तक ओपिनियन पोल भी रोक लगा दी गई है। निर्वाचन विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि अधिसूचना के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126(1)(b) के तहत हिमाचल प्रदेश और गुजरात में किसी भी चुनावी मामले में जनमत सर्वेक्षण या अन्य सर्वेक्षण के परिणाम प्रतिबंधित रहेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हमारी यात्रा से बीजेपी के पेट में हो रहा है दर्द, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कमलनाथ का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का निरीक्षण करने खंडवा पहुंचे और यहां उन्होंने कहा कि हमारे संविधान और संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है, इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत थी। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव को भारत जोड़ो यात्रा के समन्वयक हटाकर निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा को समन्वयक बनाए जाने पर प्रतिक्रिया दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में हाईकोर्ट ने सीएम सोरेन के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को झारखंड में कर दिया रद्द। जी हाँ दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में घिरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट के बाद अब झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में 2019 विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुक्रवार को रद्द कर दी। आपको बता दें कि इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया था। वहीं मामले में सीएम ने हाईकोर्ट में क्वैशिंग याचिका दायर की थी। सोरेन ने 3 साल पहले अरगोड़ा थाने में दर्ज मामले को चुनौती दी थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा सरकार अपना छद्म शासन जारी रखने के लिए जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में कर रही है देरी, आम आदमी पार्टी ने लगाए आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शनिवार को आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार लोगों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित करने के लिए किसी न किसी बहाने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में देरी कर रही है। आम आदमी पार्टी नेता हर्षदेव सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में एक लोकप्रिय सरकार स्थापित करने के लिए कोई पहल नहीं की गई, लेकिन ऐसा जान पड़ता है कि प्रशासन चलाने के लिए नौकरशाहों को आउटसोर्स किया गया है और ज्यादातर नौकरशाह केंद्र शासित प्रदेश के बाहर से ताल्लुक रखते हैं। सिंह ने आरोप लगाया कि ऐसे नौकरशाहों का मूलभूत सुविधाओं से वंचित जनता से शायद ही कोई जुड़ाव हो। उन्होंने चेनानी इलाके में संवाददाताओं से कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार लोगों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित करने और अपने छद्म शासन को जारी रखने के लिए एक के बाद एक बहाने खोज रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2023 के लिए कमलनाथ की बड़ी रणनीति, मध्य प्रदेश चुनाव में बाउंड्री पर हारी सीटों पर कांग्रेस का रहेगा फोकस। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में 2023 में इलेक्शन होना है और कांग्रेस पार्टी तैयारियों में जुट गई है। सत्ता में वापसी के लिए ताकत लगा रही कांग्रेस मिशन 2023 के लिए कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कमलनाथ अपनी पूरी टीम को एक्टिव कर देंगे और जहां एक साथ कई मोर्चों पर काम किया जा रहा है। कमलनाथ ने वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा कर प्रदेश की ऐसी विधानसभा सीटों को चिन्हित किया है जहां 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 3000 से भी कम वोटों से हार का सामना करना पड़ा था और इन सभी सीटों पर इस बार खास प्लान तैयार किया जाएगा। दरअसल कांग्रेस ने 2023 विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति लगभग तैयार कर ली है और कांग्रेस ने प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों को 3 कैटेगरी में बांट दिया है, जहां कांग्रेस सबसे पहले कम मार्जिन से हारने वाली सीटों पर पूरा फोकस करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महबूबा ने हिमाचल चुनाव पर उठाया सवाल, कहा आयोग पहले की तरह स्वतंत्र नहीं रही। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केंद्रीय चुनाव आयोग पहले की तरह स्वतंत्र नहीं रही। चुनाव आयोग भाजपा की शाखा बन गई है और हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने जीतने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर
प्रचार किया था और इस पर आयोग ने चुप्पी साध ली थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिंदुत्व को लेकर यहाँ पर कन्हैया कुमार का बयान वायरल, कहा हिंदुत्व कोई फेयर एंड लवली की क्रीम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का हिंदुत्व को लेकर दिया गया बयान जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व कोई फेयर एंड लवली क्रीम नहीं है कि सर्दी आएगी तो होठ पर अलग लगाएंगे और पैर में अलग लगाएंगे। कन्हैया कुमार ने कहा कि हिंदुत्व एक विचारधारा है, ये राजनीतिक विचारधारा है। शुक्रवार को महाराष्ट्र के नांदेड़ में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कन्हैया कुमार ने यह बयान दिया। आपको बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा में कन्हैया कई दिनों से उनके साथ चल रहे हैं। कन्हैया कुमार ने कहा कि व्हाट्सएप के जरिए आज जो हिंदुत्व समझाया जा रहा है और जिस तरह से इसे सॉफ्ट व हार्ड के तौर पर पेश किया जा रहा है, ये अलग ही है। जहर तो जहर ही होता है, चाहे वो सांप का हो या उसके बच्चे का हो। कोई भी विचारधारा जो धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाती हो वो धार्मिक नहीं कही जा सकती। धर्म का एकमात्र उद्देश्य मानव मात्र की मुक्ति है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में भाजपा की सरकार घोटालों की सरकार बन गई है, अखिलेश यादव ने लगाए ये आरोप। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार घोटालों की सरकार बन गई है और उसके झूठ के कारोबार से पर्दा उठने लगा है। सरकारी और निजी कॉलेजों में आयुष पाठ्यक्रम की सीटों पर दाखिले में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए यादव ने दावा किया कि आयुष घोटाला तो महज एक गिनती है, पर्दा उठने पर ना जाने कितने घोटाले सामने आएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वोटिंग से पहले चुनाव आयोग के खुलासे से मचा हड़कंप और इस बार जब्त हुई है रिकॉर्ड रकम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव और गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। राजनीतिक दलों के साथ साथ चुनाव आयोग ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। आयोग ने शुक्रवार 11 नवंबर को जानकारी दी है कि विधानसभा चुनावों को देखते हुए उसने नकदी रकम, शराब और विभिन्न उपहारों की रिकॉर्ड जब्ती की है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार अभियान गुरुवार 10 नवंबर की शाम 5 बजे से खत्म हो चुका है और शनिवार 12 नवंबर को मतदान जारी है। और दूसरी ओर गुजरात में 2 चरणों में वोटिंग होगी और 1 तथा 5 दिसंबर को वहां वोटिंग होनी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी विधायक केसरी सिंह सोलंकी ने छोड़ दी पार्टी और आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा की हालत हिमाचल प्रदेश जैसी ही नजर आ रही है और जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में बागी नेताओं ने भाजपा की नींद उड़ा रखी है, वही अब गुजरात में भी दोहराने जा रही है बागी नेता। गुजरात विधानसभा को लेकर टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं के पार्टी बदलने का दौर शुरू हो गया है और इसी कड़ी में गुजरात के खेड़ा जिले में मातर विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक केसरी सिंह सोलंकी को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने गुरुवार को आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने ओबीसी नेता केसरी सिंह सोलंकी का पार्टी में स्वागत किया और एक ट्विटर पोस्ट में इसकी घोषणा की और आम आदमी पार्टी ने किसी और को मैदान में उतार रखा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मतदान से करीब 1 महीने पहले साथ आए कांग्रेस और एनसीपी, बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाएंगे शरद पवार। गुजरात इलेक्शन से बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में अगले महीने विधानसभा की 182 सीटों के लिए मतदान होना है और इसी बीच कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने चुनाव पूर्व गठबंधन किया है और ऐसे में शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी राज्य की 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसकी जानकारी दोनों पार्टियों के नेताओं ने शुक्रवार को दी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने गुजरात में अलग अलग चुनाव लड़ा था और एनसीपी के कंथल जडेजा पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले एकमात्र विधायक बने थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जो कि झारखंड से आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा बयान, बोले जेल से ही कर दूंगा भाजपा का सुपड़ा साफ, ईडी और सीबीआई का मुझे कोई डर नहीं। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के लिए ये दिन ऐतिहासिक रहा। विधानसभा से ओबीसी आरक्षण और स्थानीय बिल पास हो गया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दोनों विधेयकों को सदन में पेश किया था। विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र काफी हंगामेदार भी रहा और बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने इस दौरान सरकार पर खासे आक्रामक रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी विपक्ष के हमलों पर पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये लोग मुझे केंद्रीय एजेंसियों और जेल का डर दिखाते हैं, लेकिन मैं जेल में रहते हुए भी विपक्ष का सुपड़ा
कपड़ा साफ कर दूंगा। उन्होंने कहा कि अब आदिवासी बौका नहीं रहा, बेवकूफ नहीं रहा, अब वो जाग गया है, अपने अधिकारों को जानता है। और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों से नहीं डरती। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ईवीएम में कैद होगी 412 प्रत्याशियों की किस्मत, 8 बजे से मतदान शुरू। हिमाचल प्रदेश इलेक्शन से बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश 68 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है और 12 नवंबर यानी कि आज मतदान हो रहा है और इसमें 55,92,828 मतदाता चुनावी रण में उतरे। 24 महिलाओं समेत 412 उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत तय कर रहे हैं। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू है और शाम 5 बजे तक चल रहा है। मतगणना 8 दिसंबर को होगी तथा उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। राज्य में कई दिनों से जारी चुनावी शोरगुल गुरुवार शाम 5 बजे थम जाने के बाद उम्मीदवारों और उनके समर्थकों ने अंतिम प्रयासों के तहत घर घर जाकर उन्हें वोट देने की उनसे गुहार लगाई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा, महाराष्ट्र में राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते दिखे आदित्य ठाकरे। कांग्रेस बोली दक्षिण के 4 सूबों में पीएम की मौजूदगी से दिख रहा है यात्रा का असर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र पहुंच चुकी है और महाराष्ट्र में शुक्रवार को शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे हिंगोली में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। वहीं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के 4 दक्षिणी राज्यों के दौरे पर कटाक्ष किया और कांग्रेस ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का असर पहले से ही महसूस किया जा रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आदित्य ठाकरे के साथ राज्य विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे और पूर्व विधायक सचिन अहिर शामिल हुए। भारत जोड़ो यात्रा का उत्साह बढ़ाने के लिए लोगों का एक समूह हिंगोली पहुंचा था, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल थे। वो अपने साथ एक हाथी भी लाए थे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको बता दें कि दक्षिण के राज्यों में राहुल गांधी ने जबरदस्त वर्चस्व अपना बना लिया है और यही कारण है कि अब भाजपा के नेता भी दक्षिण के राज्यों का दौरा करने के लिए निकल पड़े हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूजा भट्ट के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े सुशांत सिंह, कहा हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी सितंबर को उनकी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर वो सितंबर से ही चर्चा में है और अब फिल्मी जगत ने भी राहुल गांधी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। पहले पूजा भट्ट का साथ मिला था राहुल गांधी को और अब पूजा के बाद सिनेमाई दुनिया से सुशांत सिंह ऐसे दूसरे अभिनेता बनकर सामने आए हैं जो राहुल गांधी के साथ जुड़े हैं। सुशांत सिंह बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए और राहुल गांधी के साथ उन्होंने पदयात्रा की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 5 दिसंबर तक एग्जिट पोल पर लगा प्रतिबंध चुनाव आयोग ने जारी कर दी इसको लेकर अधिसूचना। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर को मतदान शुरू है और आपको बता दें कि 5 दिसंबर 5:30 बजे तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल पर प्रतिबंध रहेगा और इस अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश के साथ गुजरात की विधानसभाओं के वर्तमान चुनावों के संबंध में चुनाव परिणाम का समाचार पत्रों तथा टीवी चैनलों के माध्यम से प्रकाशन अथवा प्रचार प्रसार करने पर रोक रहेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव से पहले दिखने लगी बीजेपी नेताओं में गुटबाजी, अस्पताल भवन की पट्टिका से सांसद का नाम कर दिया गायब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में साल 2023 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी नेताओं की गुटबाजी खुलकर सामने आने लगी है और इस गुटबाजी का असर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में भी देखने को मिल रहा है। यहां जिला मुख्यालय पर 2 बड़े नेता विधायक और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष का आपसी मनमुटाव शहर के चौक चौराहों पर होर्डिंग पोस्टर के माध्यम से साफ देखा जा सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मैनपुरी में डिंपल यादव को आगे कर अखिलेश यादव ने साधे एक तीर से 2 निशाने। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर हो रहा उपचुनाव सैफई परिवार की सियासी पटकथा में नई इबारत लिखेगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने पिता की सीट से अपनी पत्नी डिंपल यादव को उन्होंने उतार दिया है और अखिलेश यादव ने इस तरह एक तीर से 2 निशाने साध दिए हैं। पहला, पिता की विरासत खुद से दूर नहीं जाने दी और दूसरा, चाचा शिवपाल को मैदान से हटने पर मजबूर कर दिया।
गौरतलब है कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच सियासी वर्चस्व की जंग हुई थी और इसमें अखिलेश यादव की जीत हुई और शिवपाल यादव ने सपा से नाता तोड़कर अपने अलग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली और अखिलेश के साथ शिवपाल के रिश्ते भले बिगड़ गए, लेकिन बड़े भाई मुलायम सिंह के साथ उनकी हमेशा एक अच्छी बॉन्डिंग रही। पार्टी उनके हाथ से निकल गई, लेकिन मुलायम की मैनपुरी सीट शिवपाल की विश लिस्ट में है और ये इशारा वो समय समय पर करते रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब इस राज्य में उठी जातिवार जनगणना की मांग, कांग्रेस नेता ने दी पीएम मोदी के विरोध की चेतावनी। जी हां दोस्तों, बिहार के बाद अब तेलंगाना में भी जातिवार जनगणना की मांग तेज होने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेलंगाना दौरे से पहले कांग्रेस नेता वी हनुमंतराव ने गुरुवार को तेलंगाना में जातिवार जनगणना की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी और कहा कि पार्टी इसके लिए हर मोर्चे पर लड़ेगी। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए राव ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी में वृद्धि हुई है और विभिन्न राज्यों में सरकारों के प्रमुखों द्वारा उठाई गई जातिवार जनगणना की मांगों को उन्होंने दोहराया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उत्तर प्रदेश में एक तरफा जीत रही है कांग्रेस, गुजरात में भी माहौल है अच्छा। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को विश्वास जताया कि हिमाचल प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की एक तरफा जीत होने जा रही है और साथ ही उन्होंने कहा कि गुजरात में भी कांग्रेस के पक्ष में माहौल अच्छा है, जहां मौजूदा भाजपा सरकार के खिलाफ भयंकर लहर देखने को मिल रही है। गहलोत हाल ही में इन दोनों राज्यों के चुनावी दौरे पर गए थे और इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि माहौल अच्छा है, हिमाचल में कांग्रेस जीत रही है और चुनाव एक तरफा है। वहीं गुजरात के बारे में उन्होंने कहा कि गुजरात में कांग्रेस के लिए माहौल अच्छा है और वहां भी सरकार के विरोध में बहुत भयंकर लहर है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है किसकी बनेगी सरकार? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर पहुंचाइए और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विधायकों को खरीद कर सरकारें किसने गिराई, पीएम मोदी से प्रियंका गांधी का सीधा सवाल और हिमाचल इलेक्शन में दहाड़ी प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि सबको पता है कि आजादी के बाद किसने स्थिर सरकारें दी और किसने MLA खरीद कर निर्वाचित सरकारें गिराई हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के आखिरी दिन अपनी अंतिम चुनावी सभा में लोगों का आह्वान किया कि सोच समझकर मतदान करें और किसी की बातों से गुमराह ना हो। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने बुधवार को सूबे में एक चुनावी जनसभा में कहा था कि कांग्रेस स्थिर सरकार नहीं दे सकती और इसी पर पलटवार करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा है कि ये बताइए कि पैसों का गलत इस्तेमाल करके और विधायकों को खरीद कर सरकार गिराने जैसा काम कौन सी पार्टी करती है, ये बताइए। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हिमाचल में बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार? वीडियो लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा देश को एकजुट करने का है आंदोलन, संजय राउत ने दिया भारत जोड़ो यात्रा के पक्ष में यह बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें शिवसेना के नेता संजय राउत बृहस्पतिवार को उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कड़वाहट के माहौल को खत्म करने और देश को एकजुट करने का एक आंदोलन है। राज्यसभा सांसद राउत ने यहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार से उनके आवास पर मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बात कही। शिवसेना नेता ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा देश को एकजुट करने और कटुता के माहौल को खत्म करने का आंदोलन है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने शरद पवार के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए उनसे मुलाकात की। मुंबई की एक विशेष अदालत ने बुधवार को कथित धन शोधन मामले में संजय राउत की गिरफ्तारी को अवैध और निशाना बनाने की कार्रवाई करार देते हुए उन्हें जमानत प्रदान कर दी थी और इसके बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था।